गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग क्लास 12 पोइट्री का लेसन नंबर 5 स्टडी करने वाले हैं और इस लेसन का नाम है ए लेमेंट कंपोज्ड बाय पीबी शैली। ए लेमेंट का मतलब होता है विलाप, एक विलाप, अर्थात यह कविता जो पीबी शैली इसको कंपोज किए हैं यह एक विलाप है। और पीबी शैली जो है अपने खुद के जीवन के बारे में, खुद की अवस्था के बारे में इस कविता के माध्यम से डिस्क्राइब किए हैं। कवि पीबी शैली इस कविता में अपने आप को एक निराशावादी के रूप में प्रस्तुत करते हैं और वो अपने जीवन से बहुत ही दुखी हैं, क्योंकि 28 वर्ष की उम्र में 28 ही वर्ष की उम्र में उनको यह महसूस होने लगता है कि अब वो लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे। और वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, कवि पीबी शैली ए लेमेंट कविता के माध्यम से अपने आप को एक निराशावादी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और यह कविता युवा अवस्था की हानि के विषय में है। कवि पीबी शैली के खुद के युवा अवस्था की हानि के विषय में यह कविता लिखी गई है और बताया यह गया है कि एक अवस्था में परिवर्तन अवश्य ही होते हैं और मनुष्य को इन परिवर्तनों को झेलना होता है। इस कविता में कवि आत्मविश्वास तथा आशावादिता की हानि पर दुख प्रकट करता है। इस कविता में कवि आत्मविश्वास, खुद के आत्मविश्वास और आशावादिता की हानि पर दुख प्रकट करता है। इस कविता में कवि के व्यक्तिगत तीव्र उदासीन भावों को व्यक्त किया गया है। इस कविता में कवि के व्यक्तिगत तीव्र एवं उदासीन भावों को व्यक्त किया गया है और कवि सुख की क्षमता की हानि पर दुख प्रकट करता है। कवि जो है अपने सुख की क्षमता की हानि पर दुख प्रकट करता है। कवि बहुत ही निराश है अपने जीवन से तथा वह संसार, जीवन और समय को संबोधित करते हुए इसमें अपने शब्दों को व्यक्त करता है। और क्या कुछ उसने कहा है इस कविता के माध्यम से मैंने आपको शॉर्ट में बताया। चलते हैं, स्टैंजा को पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, कवि पीबी शैली अपने युवावस्था की हानि पर बहुत ही दुखी है और उन्होंने संसार को, जीवन को, समय को संबोधित करते हुए उसे कोसते हुए कहता है कि ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब, ट्रेम्बलिंग एट दैट where I had stood before. When will return the glory of your prime? No more, oh, never more. Means कवि पीबी शैली जो है संसार को, समय को और जीवन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे संसार, हे जीवन, हे जिंदगी या फिर हे समय, अर्थात वो इन तीनों को संबोधित करते हुए कहता है कि ऑन हुज लास्ट स्टेप। देखो यहाँ लास्ट स्टेप का मतलब अंतिम कदम, अंतिम कदम का मतलब यहाँ पर कवि अपने जीवन के अंतिम क्षणों की बात कर रहा है। अंतिम अवस्था अर्थात वृद्धावस्था। अब वह अपने अंतिम अवस्था की बात कर रहा है, लास्ट स्टेप। कहता है ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइंब, ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, हे संसार, हे जीवन और हे समय, ऑन हुज जहाँ पर या जिस पर, लास्ट स्टेप आई क्लाइंब मैं अपने जीवन के अंतिम चरण पर, अंतिम अवस्था पर चढ़ा हुआ हूँ, या मैं इस समय अपने जीवन के अंतिम अवस्था में हूँ। ट्रेम्बलिंग, और यहाँ पर मेरे पैर काँप रहे हैं। ट्रेम्बल मतलब काँपना।
तो जिस अवस्था में कवि है कहता है कि ट्रेम्बलिंग एट दैट, यहाँ पर मेरे पैर कमजोरी से कांप रहे हैं, यहाँ पर मैं टिक नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पैर कांप रहे हैं, मैं बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। किसकी अपेक्षा? वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ पर मैं इसके पहले खड़ा था, जहाँ पर मैं इसके पहले खड़ा था, अर्थात जब मैं युवा था, जब मैं जवान था, जब मेरी अवस्था युवावस्था थी, उस समय मैं दृढ़ता से खड़ा हुआ अपने आप को पाता था। लेकिन इस समय, इस अवस्था में, मैं अपने जीवन के जिस अवस्था में इस समय हूँ, इस समय मेरे पैर कमजोरी से कांप रहे हैं। और किसकी अपेक्षा? वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जब मैं अपने युवावस्था में खड़ा था, दृढ़ता से खड़ा था, उसकी अपेक्षा। कवि आगे कहता है व्हेन विल रिटर्न, अब जो है अपने वो युवावस्था को याद करता है, उस समय की बातों को याद करता है। कहता है व्हेन विल रिटर्न, कब लौटेंगी, द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। प्राइम मतलब होता है युवा अवस्था, ग्लोरी मतलब क्या होता है? सम्मान। ग्लोरी का मतलब सुंदरता, सम्मान से है। तो कवि कहता है व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, मेरे युवा अवस्था की खुशियाँ, सम्मान या सुंदरता अब कब लौटेंगी। अर्थात वह अपने जीवन की चौथी अवस्था में पहुंचकर यह कल्पना करता है कि क्या मेरे युवा अवस्था का सम्मान, खुशियाँ कभी अब लौटेंगी। अर्थात ये सारी बातें, ये सारी खुशियाँ, सम्मान मेरे युवा अवस्था की जो थी, शायद अब कभी नहीं लौटेंगी, कभी नहीं आएंगी मेरे पास। नो मोर, ओह नेवर मोर, नो मोर कभी नहीं, ओह नेवर मोर शायद अब ऐसा कभी नहीं होगा। एक बार फिर से देखते हैं। ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम, संसार को, जीवन को और समय को कवि संबोधित करते हुए कहता है ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, अब मैं जीवन के जिस अवस्था में खड़ा हुआ हूँ, जीवन के अंतिम अवस्था में अब मैं खड़ा हुआ हूँ, ट्रेम्बलिंग एट दैट, और यहाँ पे मेरे पैर कमजोरी से कांप रहे हैं। अर्थात मैं अब इस अवस्था में अपने आप को कमज़ोर पा रहा हूँ। किसकी अपेक्षा? वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जब मैं अपने युवा अवस्था में खड़ा था, अर्थात जब मैं अपने युवा अवस्था में दृढ़ता से खड़ा था, उस समय की अपेक्षा अब जब जिस समय में मैं खड़ा हूँ, जिस अवस्था में जीवन के खड़ा हूँ, यहाँ मैं अपने आप को कमजोरी से कांपता हुआ पा रहा हूँ। और कहता है व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, और कभी कहता है क्या कभी मेरे युवा अवस्था का सम्मान और खुशियाँ अब जीवन में लौट के आएंगी। अर्थात देखो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, क्वेश्चन मार्क है, अर्थात अब कभी लौट के नहीं आएंगी। नो मोर, ओह कभी नहीं, नेवर मोर शायद अब ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं लौट के आएंगी। ये था आपका पहला स्टेंजा। दूसरा स्टेंजा देखते हैं। कवि आगे अपने दुख को और व्यक्त करता है और कहता है कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ बट विथ डिलाइट, नो मोर, ओह नेवर मोर। कवि अपने दुख को और गहराई से व्यक्त करते हुए कहता है आउट ऑफ द डे एंड नाइट, आउट ऑफ द डे कहता है ना तो दिन में एंड नाइट, और ना ही रात्रि में, अर्थात ना तो दिन में और ना ही रात्रि में। आउट ऑफ का मतलब बाहर होता है, मतलब रात्रि में भी नहीं और दिन में भी नहीं। क्या? ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, ए जॉय, जॉय मतलब खुशी, टेकन फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब उड़ान भरना होता है, उड़ जाना, लेकिन यहाँ पे टेकन फ्लाइट मतलब क्या हो जाएगा? खो जाना या छिड़ हो जाना, चली जाना। ए जॉय खुशी, हैज टेकन फ्लाइट जा चुकी है, अर्थात आउट ऑफ द डे एंड नाइट, ना तो दिन में ही और ना ही रात्रि में मुझे चैन मिलता है, ना तो दिन में मुझे खुशी है, ना तो रात्रि में खुशी है। ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट,
और मेरे जीवन की सारी खुशियाँ अब जा चुकी हैं। ना तो मुझे दिन में खुशी मिलती है, ना तो मुझे रात्रि में खुशी मिलती है। मेरे जीवन की खुशियाँ सदैव के लिए जो है जा चुकी हैं। अब मुझे ना तो दिन में खुशी है, ना तो रात्रि में खुशी है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ बट विथ डिलाइट नो मोर ओह नेवर मोर। आगे कहता है फ्रेश स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत का मौसम, बसंत ऋतु। समर का मतलब होता है गर्मी का मौसम। विंटर होर का मतलब होता है सर्दी के तुषार, सर्दी के तुषार। तो फ्रेश स्प्रिंग कहता है खूबसूरत बसंत, मधुर बसंत, ताजगी देने वाला बसंत का मौसम। एंड समर, और खूबसूरत गर्मी का मौसम। एंड विंटर हॉर, और शरद ऋतु के सफ़ेद तुषार। ये सारी चीज़ें अब मेरे लिए खुशी नहीं देती हैं। ये सारी चीज़ें अब मेरे लिए दुखद हो गई हैं। ना तो गर्मी का मौसम, ना तो गर्मी की खुशियाँ, ना ही ठंडी के सफ़ेद तुषार, और ना ही बसंत ऋतु की ताजगी। जिस प्रकार से ये सारी चीज़ें पहले मुझे खुशी प्रदान करती थी, अर्थात इस समय, इस कंडीशन में, इस दशा में, जब मैं अपने जीवन की जिस दशा में खड़ा हूँ, ये सारी चीज़ें भी अब मुझे किसी भी प्रकार की खुशी नहीं देती है। किसी भी प्रकार, कोई भी प्राकृतिक वस्तु, कोई भी प्राकृतिक चीज़ जो है मेरे लिए अब खुशी नहीं देती है, बल्कि और क्या कर देती है, मूव माई फेंट हार्ट। फेंट हार्ट का मतलब दुखी दिल, घायल दिल, दुखी दिल। ग्रीफ मतलब दुख। मूव माई फेंट हार्ट, ये सारी चीज़ें मूव माई फेंट हार्ट, मेरे दुखी हृदय को विथ ग्रीफ, और दुख से भर देती हैं। ये सारी चीज़ें मेरे दुखी हृदय को और भी ज़्यादा दुख से भर देती हैं। बट विथ डिलाइट, डिलाइट मतलब प्रसन्नता। तो जहाँ तक प्रसन्नता की बात है मेरे लिए, मेरे जीवन में जहाँ तक खुशी की बात है, बट विथ डिलाइट, इसका मतलब जहाँ तक अब मेरे जीवन में प्रसन्नता की बात है। डिलाइट मतलब प्रसन्नता, खुशियाँ, खुशहाली। तो जहाँ तक अब मेरे जीवन में प्रसन्नता की बात है, नो मोर, शायद अब कभी नहीं आएगी। ओह नेवर मोर, शायद अब मेरे जीवन में प्रसन्नता कभी नहीं लौटकर आने वाली है। थैंक यू वेरी मच गाइस।